अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 टीवी कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाखर। सबसे पहले 4 टीवी कश्मीर की सुर्खियों पर एक नज़र। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी GST बिल असम्बली में निदाई वोटों से मंजूर। 200 यूनिट मुफ्त बिजली की फराहमी के लिए हैं पाबंद अहद। वज़ीर आला ने जाहिर किया आज़म। डेली वेजर्स के मामले पर अपोजिशन का असम्बली में हंगामा। हुकूमत से जवाबदेही तलब। वज़ीर आला ने हड़ताल खत्म करने आर्जी मुलाजमीन से की अपील। अपोजिशन को डेली वेजर से कोई हमदर्दी नहीं। बीजेपी का वॉकआउट सियासी ड्रामा। नायब वज़ीर आला ने की तनकीद। सकीना यट्टू ने कहा डेली वेजर्स के मसाइल को किया जाएगा हल। माइग्रेंट्स हैं मुश्किल हालात से दो चार। हुकूमत तवज्जो दे। वज़ीर आज़म पैकेज में माइग्रेंट्स को किया जाए शामिल। यूसुफ तारेगामी का मुतालबा। GST बिल जम्मू कश्मीर को मरकज के जेर इंतजाम तस्लीम करने के मुतरादिफ। सजाद गनी लोन ने किया ऐवान से वॉकआउट करार दिया। मुस्तरद की गई करारदाद पर जताया एहतजाज। जम्मू कश्मीर के मकबूजा हिस्से से पाकिस्तान तखलिया कर दे। अक़वाम मुत्तहिदा में भारतीय मंदूब का पड़ोसी मुल्क पर जोर। कश्मीर से मुताल्लिक़ दावों को किया मुस्तरद। कठुआ के हीरानगर में आज तीसरे दिन भी बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन रहा जारी। अस्कर पसंदों को किया जा रहा है तलाश। गाजा में माह रमजान के दौरान भी इजरायली बर्बरियत और फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी। जम्मू कश्मीर असम्बली के अहाते में कांग्रेसी MLA इरफान हफीज लोन ने किया इसराइल मुखालिफ एहतजाज। तिहाड़ जेल में कैद इंजीनियर रशीद को ताहाल नहीं मिली कोई राहत। दिल्ली की अदालत ने पेरोल पर रिहाई की दरख्वास्त पर फैसला किया महफूज। और अब खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर असम्बली में जम्मू कश्मीर GST तरमीमी बिल को मंजूर कर लिया गया है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अपनी मौजूदा सरकार का पहला बिल पेश किया। जम्मू कश्मीर GST तरमीमी बिल मरकज़ के GST कानून से जम्मू कश्मीर के महसूलात व मुआशी अमलदारियों से मुंसलिक होगा। जैसे ही वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने असम्बली में बिल को पेश किया, इस मौके पर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह व रुकन असम्बली हंदवाड़ा सज्जाद गनी लोन ने सख्त मुखालफत करते हुए ऐवान से वॉकआउट किया। उन्होंने बिल की मंजूरी को जम्मू कश्मीर के मरकज़ के जेर इंतज़ाम तस्लीम कर लिए जाने के मुतरादिफ करार दिया। PDP MLA वहीदुर रहमान पर्रा ने भी बिल की मुखालिफत की। ताहम वज़ीर आला ने कहा कि इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि जम्मू कश्मीर इस वक्त मरकज़ के जेर इंतज़ाम है। बिल को NC अराकीन की तायीद के साथ निदाई वोटों से असम्बली में मंजूर कर लिया गया। नायब वज़ीर आला जम्मू कश्मीर सुरेंद्र कुमार चौधरी ने अपोजिशन की हंगामा आरई को महज सियासी ड्रामा करार दिया, जिन्होंने आज बिलखुसूस डेली वेजर्स के हवाले से मसले को उठाया और एहतजाज किया। का फर्ज बनता है कि उन लोगों को साथ लेते और चीफ सेक्रेटरी साहब की क़यादत में जो कमेटी बनी है उस कमेटी को जाके इन लोगों को मिला दें। बाकी है कि कमेटी ने तो उनको बुलाना ही बुलाना। जब बनी है तो अब कमेटी, क्योंकि हाउस लगा है, आप सब जानते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप सब जानते हैं कि हाउस में सारे ऑफिसर बिजी हैं इस समय, क्योंकि रोज वहाँ जब ये बिजनेस लगता है उसमें क्वेश्चन आंसर भी सब है, तो रात 4-5 बजे आपको पता लोग सोते हैं जाके ये सारा जवाब बना के, तो लिहाजा बिजी हैं। अब ये हाउस खत्म होता है उसके बाद कमेटी इनको बुलाएगी, इन लोगों को ये डेली वेजर अपनी बात रखें। लेकिन दुख इस बात का है कि 10 साल इस सेक्रेटरीट का क्या शालामार चौक भी ऊपर वो नहीं चढ़ सके, लेकिन आज 10 साल बाद क्यों उसमें इनको कोई बोलने आने नहीं दे रहा था। लेकिन आज जब 10 साल बाद ये चुनी हुई लोगों की चुनी हुई सरकार है, क्योंकि हम जिन इलाकों से आए हैं, क्या उन इलाकों में डेली वेजर नहीं है? क्या उनके परिवार, उनकी फैमिलियां नहीं है? वहाँ भी हैं। तो लिहाजा हमें पूरी हमदर्दी है उनके साथ। ये सरकार चाहती है कि ये लोग रेगुलराइज हों
और पहले ईयर में ही 6 महीनों के अंदर अभी सरकार ने कमेटी बना दी और मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि उमर साहब की सरकार इन लोगों को रेगुलाइज करेगी। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि चंद लोग जो पॉलिटिकल लोगों के हाथ में चढ़ के इन डेली वेजर गरीब डेली वेजरों को गुमराह कर रहे हैं, वो लोग बख्शे नहीं जाएंगे। क्या वहाँ जायज़ है कटरा के अंदर अंडा मीट? ये तो चीज़ें मैंने कहा ना, ये तो इंसान की खुद सोच, हमारे दिमाग की तरफ जा रहे हैं, हमारी सोच की कहीं ना कहीं हमारी परवरिश में कहीं नुकसान वो खामी है, जिसके कारण हमारे बच्चे हैं, जो आने वाली नस्ल है, जो इन चीज़ों को समझ नहीं पा रही। वरना धर्म की सबके लिए बराबर है। जब यहाँ क्या होता था, जब भी किसी के कोई किसी धर्म का कोई त्यौहार होता था, लोग दूसरे जल मिल के उसको बनाते थे। लेकिन एक नया कल्चर आ गया, नया सोच आ गई है, और मुझे लगता है इस पर मुझे बयान देना बनता नहीं। लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि हर आदमी को, चाहे वो किसी भी मजहब से है, उनका जब त्यौहार होता है हमें कदर करनी चाहिए और सबको कदर करनी चाहिए। इस नई वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने डेली वेजर्स को यकीन दिलाया है कि इनके मसाइल का हल किया जाएगा। उन्होंने डेली वेजर्स से अपील की कि वो अपनी हड़ताल को ख़त्म कर दें। वज़ीर जम्मू कश्मीर असम्बली में आज डेली वेजर्स के मामले पर अपोजिशन की जानिब से हंगामा आराई की गई। वक्फ़े सवालात के दौरान बीजेपी समेत दीगर अपोजिशन अरकान असम्बली ने डेली वेजर्स के मामले पर हुकूमत से सवाल किए। मुख्तलिफ महकमेजात में खदमात अंजाम देने वाले आर्जी मुलाजमीन की जारिया हड़ताल के मामले को अपोजिशन अरकान ने उठाया। असम्बली में बीजेपी लीडर व अपोजिशन कायद सुनील शर्मा ने हुकूमत पर जोर दिया कि वो डेली वेजर्स के मसाइल और इनकी जानिब से जारिया हड़ताल पर जवाब दे और इनसे बातचीत की जाए। इस दौरान नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने भाजपा अरकान के मुतालबे को सिर्फ सियासत करार देते हुए इन पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो पिछले 10 बरसों के दौरान भाजपा हुकूमत यानी आर्जी मुलाजिमीन के मसाइल के हल करने में वो नाकाम रही और आज ये सब कुछ किया जा रहा है। वाज़ेह है, डेली वेजर्स के मामले पर आज एनसी और बीजेपी अरकान असम्बली के दरमियान सख्त नोक झोंक देखी गई। इस मौके पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो आर्जी मुलाजिमीन से अपील करते हैं कि हड़ताल को ख़त्म कर दें। चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में एक आला सतही कमेटी तश्कील पहले ही दे दी गई है ताकि डेली वेजर्स के मसाइल का जायज़ा लिया जा सके। ताहम बीजेपी अरकान ने इस मौके पर ऐवान असम्बली से एहतजाजन वॉक आउट किया। बीजेपी लीडर श्यामलाल शर्मा ने डेली वेजर्स के मामले पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। सरकार पक्ष से भी आपके ऊपर ब्लेम लगाएगी, क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि मुझे अपॉर्चुनिटी दी है ट्रेजरी बेंचेस ने और खसूसी तौर पर लीडर ऑफ द हाउस ने। मैं लीडर ऑफ द हाउस से ये अपेक्षा नहीं करता था कि इतनी नॉन सीरियसनेस। इससे लगता है कि गवर्नमेंट जो है वो अपनी जुम्मेवारी से भाग रही है और वो 10 साल पीछे जाके, जहाँ 2013 में मैं मंत्री था, तो कल तक आप वेट करें जो मेरी कारकर्दगी रही है और जो इन लोगों की रही है, कितने डेली वेजर थे, क्या थे और उस समय किसने ये इशू डेफर किया था। तो मुझे लगता है कि ये मुझे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने जो है वो अपॉर्चुनिटी दी है और मैं अब उस समय की सरकार को और नेशनल कॉन्फ्रेंस को टोटली एक्सपोज करूंगा। श्यामलाल जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी द्वारा 70 सालों से हिसाब मांगा जाता था, अगर आज 10 साल का हिसाब मांगा गया तो कहाँ पे वो हमने दिया है ना। मैं भी अपना 2 साल का दूंगा इंडिविजुअल, जो मुझसे पूछा है। भारतीय जनता पार्टी भी 2015 से ऑनवर्ड देगी और ये बताएगी कि मैं तो अपने टाइम में 4500 रुपया उनका करके गया था और रिकॉर्ड भी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनको ऑनलाइन किया एक फुल प्रूफ। जम्मू कश्मीर की वजीर बराए समाजी बहबूद सकीना यट्टू ने डेली वेजर्स के मामले पर बीजेपी अरकान की हंगामा आराई की सख्त मुखालिफत करते हुए कहा कि दरअसल अपोजिशन डेली वेजर्स की हमदर्द नहीं है।
असम्बली से बीजेपी अरकान के वॉकआउट को सकीना यट्टू ने ड्रामाबाजी करार दिया। सकीना यट्टू ने ऐवान को मुखातब करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार डेली वेजर्स के मसाइल के हल के लिए संजीदा है। पहले ही हुकूमत ने एक आला सतही कमेटी तश्कील दे दी है ताकि डेली वेजर्स के मसाइल का जायजा लिया जा सके और उनके मुतालिबात की यकसुई की जा सके। सकीना यट्टू ने आज मीडिया से भी बातचीत की और पूछे गए सवाल के जवाब दिए। अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक अच्छी बात है कि आज लगभग 10 साल के बाद उनका बजट पास हुआ। शांतनु जी आएंगे कैसर साहब, तो मैं समझती हूँ कि ये लोगों की खुशकिस्मती है जहाँ उनकी आवाज़ नहीं सुनाई देती थी बजट पास करने में। दिल्ली में बजट पास होता था, जम्मू कश्मीर का कोई न लोगों का नुमाइंदा वहाँ होता था, न लोगों की आवाज़ होती थी। आज यहाँ जम्मू में जो बजट पास हुआ है उसमें जम्मू कश्मीर के लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जिन्होंने उनकी बात की है, जिन्होंने उनके मसले उठाए, जिन्होंने उनकी जेन्युइन डिमांड्स को इस बजट में रखा हुआ है। वो किस चीज़ पे मुतमईन नहीं है? पिछले 10 साल में वो इक़्तिदार में हैं, 10 साल में 15 साल में उनकी सरकार दिल्ली में है, यहाँ भी वही चला रहे थे। अगर उनको वाकई में डेली वेजर की हमदर्दी है तो उनके लिए पैसा लाते, इतने बरसों में उनको परमानेंट कर लेते, कोई प्रोसेस करते। लेकिन वो आज ड्रामा कर रहे हैं। उनको लगता है कि लोग अब शायद समझते नहीं हैं, लोगों को अकल नहीं है, लेकिन लोग समझते हैं कि 10 साल में जो डेली वेजरों के ऊपर लाठियां बरसाई गई, जो उनके ऊपर जुल्म किया गया, तशद्दुद किया गया, उनको जेल डाला गया, उनके ऊपर एक्ट लगाए गए, अगर वो छोटा सा प्रोटेस्ट भी करते। लेकिन आपने सुना होगा उमर अब्दुल्ला साहब ने खुद हाउस में कहा है डेली वेजर जो है हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, उनके मसाइल जो है वो जेन्युइन है, उनके मुश्किलात जो है वो सही में है, हम उनको समझते हैं। और उसी वक्त कोई प्रोटेस्ट नहीं था, लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब ने एक कमेटी बनाई है जिसकी सदारत चीफ सेक्रेटरी साहब कर रहे हैं। वो एग्जामिन करेंगे और जो भी उसकी रिपोर्ट आएगी कमेटी की उसको कंसिडर किया जाएगा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि अवाम को 200 यूनिट मुफ्त बिजली की फराहमी के लिए हुकूमत पाबंद अहद है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह रुकने असम्बली हंदवाड़ा सज्जाद गनी लोन ने वक्फे सवालात के दौरान हुकूमत से सवाल किया कि आखिर कब तक तमाम घरेलू सारिफीन को 200 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम की जाएगी, जिस पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने खुद जवाब देते हुए कहा कि हुकूमत ने इस ज़िमन में मुख्तलिफ मौक़ों पर इस बात की वजाहत की है कि हम इस ज़िमन में पाबंद अहद हैं। इस दौरान सज्जाद गनी लोन ने सोलार पावर प्लांट के ज़रिए 2 किलोवाट बिजली पैदा करने के मंसूबे पर शुबहात का इजहार किया, जिस पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इस मामले को हुकूमत पर छोड़ दिया जाए, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है और हम हर घर बिजली पहुँचाएँगे। एनसी लीडर व एमएलए पामपोर हसनैन मसूदी ने आज पार्लियामेंट के अहाते में बात करते हुए कहा कि जिस तरह से अपोजिशन की जानिब से जो हंगामा आराई की रही है उन्होंने उसको तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने साथ ही कहा कि हुकूमत ने जो कुछ वादे किए हैं वो उसके लिए पाबंद अहद है और तमाम को एक के बाद एक किया जाएगा। हमें मौका मिला कि अपना अटेंशन फोकस करें उन सारे मामलों पे जो कि तरजीहात में हमारी शामिल है। वो पहले और जो हमारी स्टोन क्वारीज है उनके रिवाइवल का एक प्रोग्राम, ताकि वो जो रोज़गार है वो बहाल हो जाए और जो परेशान है जो उन पर कदगन लगाई गई है उनकी कुछ राहत मिले। दूसरी बात है हमारा पोल्यूशन का मामला है। तीसरी बात है हेल्थ केयर के हवाले से हम चाहते हैं कि सही मायनों में पामपोर का सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एक सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बने और वहाँ की जो भी वहाँ पर जो फैसिलिटीज़ है, जो मैन पावर है, वो एक सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की तरह हो, उसी पैटर्न पर हो। इस तरह पामपोर जो काकपोरा का जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है तो उसकी बात हुई। तो उसके अलावा जो शहरी सहूलियात है पामपोर में उनकी बात हुई। रिवर जहलिम की जो है, जो हमारा फ्लड प्रोटेक्शन कहा और उसका जहलिम तभी फ्लड रिकन्स्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में शामिल करना। तो और फिर पीने के पानी के हवाले से, क्योंकि देखिए आगे जो वक्त होगा हमारा जो ये सीज़न होगा वो पीने के पानी के हवाले से उसमें परेशानियां होंगी। तो इसलिए हमारी कोई 5-6 के करीब स्कीम्स हैं जो अभी हैं पाइपलाइन में और हम चाहते हैं कि वो कमीशन हो जाए। तो हर एक जिस तरह हमारा डेयरी का हमने कहा कि कोई 8 लाख लीटर के करीब हमारी पैदावार है दूध की, तो उसको कमर्शियल प्रोसेसिंग की बात है और फ्रूट के कमर्शियल। एमएलए जावेद हसन बेग ने आज मीडिया से बात करते हुए जिस तरह से असम्बली में जो हंगामा आराइयाँ हो रही हैं उस पर भी अपना रद्द अमल दिया।
बात जरा गौर से सोचने की बात ये है कि अगर ये मसला इतना आसान है तो हमने क्यों नहीं किया इसी बजट में। इसके लिए फंड्स लाने हैं, इसके लिए कानूनी लवाजमात पूरे कर रहे हैं, इसके लिए फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन देखनी है कितनी है, उस सारे का बंदोबस्त करना है। उसके लिए एक कमेटी तश्कील दी गई है, 6 महीने में कमेटी रिपोर्ट लेके आ जाएगी और फिर आगे हमने देखना ये है कि किस तरह से इन लोगों को इज्जत और विकार के साथ मुस्तकिल किया जाए। सो किया जाएगा। जो उन्होंने किया वो इसलिए किया कि वो ये जानते हैं कि उमर साहब आने वाले वक्त में जब इनको इंशाल्लाह मुस्तकिल करेंगे तो वो उसका हिस्सा बनना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ये सारा कुछ किया ताकि ये क्रेडिट उनको मिलना चाहिए। हम अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे और इंशाल्लाह इज्जत के साथ उनको राहत मिलेगी जो हमारे में। तो हम ये कहते हैं निकलवा दें, वो निकलवा दे, हम उनके बड़े शुक्रगुजार रहेंगे कि वो ऐसा करें। वो ऐसा इसलिए करते हैं कि इससे लोगों में एक जज्बाती, जो लोगों की जज्बाती वाबस्तगी है स्टेट के साथ और जो लोगों को यूटी बनने पे दुख है, तो इससे ये एक जख्म को हरा रखने की कोशिश की जा रही है ताकि इसका फ़ायदा हो, सियासी फ़ायदा हो। हालांकि इससे सियासी फ़ायदा नहीं होगा, इससे सियासी फ़ायदा नहीं होगा। ये एक जिद्दोजहद है। CPIM के रुकन असम्बली कोलगाम मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने आज ऐवान असम्बली में वक्फ सवालात के दौरान माइग्रेंट्स के मामले को उठाया। यूसुफ तारेगामी ने माइग्रेंट्स के मसाइल को उठाते हुए कहा कि माइग्रेंट्स इंतहाई मुश्किल ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, हुकूमत को चाहिए कि इनके मसाइल को हल करे। यूसुफ तारेगामी ने वज़ीर आज़म पैकेज में माइग्रेंट्स को भी शामिल करने का मुतालबा किया। यूसुफ तारेगामी ने इस बात पर जोर दिया कि जिन माइग्रेंट्स ने नकल मकानी नहीं की बल्कि वो जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं, इन्हें वज़ीर आज़म इमदादी पैकेज में शामिल किया जाए। यूसुफ तारेगामी ने 1300 माइग्रेंट्स बशमूल कश्मीरी पंडितों के मुश्किलात हल करने पर जोर दिया। MLA बशीर वीरी ने आज कहा मीडिया से बात करते हुए कि जिस तरह से BJP की जानिब से डेली वेजर्स के मामले को जो उठाया जा रहा है, उन्होंने कहा कि महज ये दिखावा है और सियासी जो है एक ड्रामाबाजी की जा रही है, जबकि इनको किसी तरह की कोई हमदर्दी डेली वेजर्स से नहीं है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने सही इनको कहा, बोला 10 साल से आप लोग और आपकी डबल इंजन की सरकार है। जिस वक्त डेलीवेजर्स की बात आई तो हमने तुरंत उसमें कमेटी बनाई चीफ सेक्रेटरी के क़यादत में और इम्पोर्टेंट और सीनियर मोस्ट ऑफिसर उस कमेटी में फ्रेम किए गए जो उस पर देख रहे हैं। अगर आपको इतना शौक होता, जब कमेटी बन चुकी है उसी काम के लिए, तो अब आपको याद आ गई। अगर वाकई हमदर्दी होती तो फिर आप 10 साल में इनके लिए कुछ ना कुछ करते। मरकज़ में ही आप, यहाँ पे भी आप ही लोग हैं, इनके लिए प्रोविज़न रखते। हमने 63,000 को रेगुलराइज कराने के लिए 2011-12 में मंजूरी ली थी मनमोहन सरकार से, वो तो इन्होंने ख़त्म कर दी। आज अचानक इनको कोई मुद्दा तो मिला नहीं, पूरे सेशन के दौरान कोई मुद्दा नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं से इनको ऊपर से आवाज़ आई होगी, भाई तुम लोग वहाँ बैठ। मीटी बजट पे जब चीफ मिनिस्टर साहब ने बयान दिया, हालांकि उस दिन मैं भी सुबह उनको मिला, मैंने कहा ये टेलीविजन का हमारा बहुत बड़ा सेंसिटिव इशू है और यही हमारे सिस्टम को चलाते, हम सब उनके साथ हैं। सबसे ज़्यादा तो हम लोगों ने बोला उनको, यहाँ तक कि हमने अपनी क़यादत के साथ कहीं आर्ग्यूमेंट भी किया कि इनका मसला हल करना है और हम चाहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ वो एक ह्यूमन इशू बन चुका है। दूसरी बात, यही अब सिस्टम को चला रहे हैं। आपका जो भी सिस्टम है, PHE में आप देखिए, PDD में देखिए, फॉरेस्ट में देखिए, वाइल्ड लाइफ में देखिए, रहबरी जंगलात वाले देखिए, कोई भी देखिए, CIC ऑपरेटर्स देखिए, रूरल डेवलपमेंट में देखिए, चोर मचाए शोर। 6-7 साल इन्होंने डेलीवेजरों को बाहर सड़क पर आने नहीं दिया, उनका मसला सुना नहीं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की। ये पब्लिक गवर्नमेंट है, ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है जो आज आ गई जम्मू कश्मीर में। हालांकि अभी UT है, जब स्टेट आएगी तो सब मसले हल होंगे, आज भी इंशाल्लाह हल होंगे। इनका PHE का मसला हर किसी मेंबर का अपने अपने इलाके में
मसला है। ये नहीं है कि ये किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी या पर्टिकुलर जम्मू में है या कश्मीर में। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये बर्निंग इशू है। मुझे भी बहुत सारे डेलीवेज हैं, कुछ पेड है कुछ अनपेड है, जिनको कुछ पैसा मिल रहा है मामूली सा, कुछ लोगों को पैसा भी नहीं मिला है, वो अनपेड है। तो इसीलिए गवर्नमेंट को हमने बहुत इन दिनों किया। हर रोज हम हर कोई मेंबर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह व रुकन असम्बली सज्जाद गनी लोन की पेश करदा करारदाद को बगैर किसी इतला के मुस्तरद किए जाने की सख्त मुखालिफत करते हुए स्पीकर असम्बली से सवाल उन्होंने किया कि आखिर क्यों इन्हें इसकी क़ब्ल अज़ वक्त इतला नहीं दी गई, बगैर किसी इतला के इनकी करारदाद को क्यों कर मुस्तरद कर दिया गया। सज्जाद गनी लोन ने जम्मू कश्मीर असम्बली के कायदा 197 का हवाला देते हुए कहा कि इस रोल के तहत करारदाद को मुस्तरद करने से कबल इसकी इतला की जानी चाहिए। सज्जाद गनी लोन के इस हवाले के बाद स्पीकर असम्बली ने कहा कि आइंदा इस पर अमल किया जाएगा। वाज़ेह है सज्जाद गनी लोन ने दफ़ा 370 और PSA के तहत महरूस अफराद से मुताल्लिक़ करारदाद स्पीकर असम्बली के हवाले की थी, जिसको आज मुस्तरद कर दिया गया। भारत ने एक मरतबा फिर अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की जानिब से कश्मीर से मुताल्लिक़ किए जाने वाले दावों को यकसर मुस्तरद करते हुए कहा गया कि जम्मू कश्मीर के एक हिस्से पर पाकिस्तान ने अपना गैर क़ानूनी कब्ज़ा किया हुआ है। पाकिस्तान को चाहिए कि वह मकबूजा हिस्सों से इनखला करे। पाकिस्तानी मुबस्सिर की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर से मुताल्लिक़ किए जाने वाले दावों को भारतीय मुस्तक़िल मंदूब हरीश ने मुस्तरद कर दिया। Strategies to meet the challenges of the present and future. At the same time, it's important to underline that any re-evaluation and remodeling of the peacekeeping infrastructure must be rooted in consensus. In this context, I'd like to emphasize on the following key elements. First, UN peacekeepers today have to contend with the presence of non-state actors, armed groups, terrorists, as well as transnational criminal networks. Technological advancements have created new challenges in the form of misinformation, disinformation, and malinformation, and hate speech, new age weapons, including drones, IEDs, etc. These are but a few new realities that peacekeepers are up against. Second, adapting peace operations to new realities cannot happen unless those on the ground, the troop and police contributing countries, are made part of the mandate formulation process at every stage. Third, countering modern challenges to peacekeeping demands that missions are adequately funded and resourced. वज़ीर दाखिला अमित शाह मुसलसल जम्मू कश्मीर का जिक्र करते हुए दफ़ा 370 की बर्खास्तगी के बशमूल दीगर मामलात को मोदी हुकूमत के कारनामे करार दे रहे हैं। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह के एक्स हैंडल पर पोस्ट जारी किया गया है। पोस्ट में लिखा गया कि मोदी हुकूमत की मुत्तहद करने वाली पॉलिसी ने जम्मू कश्मीर से अलाहदगी पसंदी का खात्मा कर दिया है। अलाहदगी पसंद दो तंजीमों जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट और डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल मूवमेंट पर पाबंदी आयद कर दी गई। और कठुआ के हीरानगर में सर्च ऑपरेशन जारी है। आपको बता दें आज तीसरे दिन भी सर्च ऑपरेशन जारी रहा। कठुआ में दरअंदाज मिलिटेंटों के एक ग्रोह का सुराग लगाने के लिए जारी वसी पैमाने पर सर्च ऑपरेशन में आज तीसरे दिन भी जो है बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन यहाँ जारी रखा गया। ये ऑपरेशन जिसकी क़यादत डायरेक्टर जनरल पुलिस नलिन प्रभात कर रहे हैं। इतवार की शाम हीरानगर सेक्टर में उस वक्त यह सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया जब सिक्योरिटी फोर्सेस को एक नर्सरी में मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुताल्लिक़ खुफिया इतला मिली। आज सुबह जैसे ही सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ यानी तैनात किए गए थे, यहाँ पर कई एक मकामात पर एक बेचैनी भी देखी गई। ज़ायद सिक्योरिटी दस्तों को यहाँ पर तलब कर लिया गया है और ड्रोन्स का भी इस्तेमाल करते हुए सरहदी इलाक़ों में मिलिटेंट्स को तलाश किया जा रहा है। और दर गाज़ा में जिस तरह से मुसलसल इज़राइल की जानिब से बमबारी और हमलों का सिलसिला जारी है, जिसमें फ़लस्तीनियों की रोज़ाना की बुनियादों पर शहादतें हो रही हैं, ताहम आज जम्मू कश्मीर असम्बली के अहाते में इरफान हफीज़ लोन जो कांग्रेसी MLA उन्होंने एहतजाज किया और इस जानिब हुकूमत की तवज्जो मबजूल करवाई और उन्होंने मुतालबा किया कि इस हवाले से करारदाद भी मंजूर की जाए।
और इंजीनियर रशीद जो तिहाड़ जेल में मुसलसल क़ैद व बंद से दो चार हैं, MP इंजीनियर रशीद मुसलसल अपनी दरख्वास्त ज़मानत के लिए जो है दरख्वास्त दे रहे हैं, ताहम इन्हें अभी तक कोई राहत नहीं मिल पाई। दिल्ली कोर्ट ने इनकी दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी GST बिल असम्बली में निदाई वोटों से मंजूर। 200 यूनिट मुफ्त बिजली की फराहमी के लिए हैं पाबंद अहद। वज़ीर आला ने जाहिर किया अज़्म। डेली वेजर्स के मामले पर अपोजिशन का असम्बली में हंगामा, हुकूमत से जवाबदेही तलब। वज़ीर आला ने हड़ताल खत्म करने आर्जी मुलाजिमीन से की अपील। अपोजिशन को डेली वेजर्स से कोई हमदर्दी नहीं, बीजेपी का वॉकआउट सियासी ड्रामा। नायब वज़ीर आला ने की तनकीद। सकीना यट्टू ने कहा डेली वेजर्स के मसाइल का किया जाएगा हल। माइग्रेंट्स हैं मुश्किल हालात से दो चार, हुकूमत तवज्जो दे। वज़ीर आज़म पैकेज में माइग्रेंट्स को शामिल किया जाए, यूसुफ तारेगामी का मुतालबा। GST बिल जम्मू कश्मीर को मरकज के जेर इंतजाम तस्लीम करने के मुतरादिफ। सजाद गनी लोन ने किया ऐवान से वॉकआउट, करारदाद को मुस्तरद करने पर भी सवालात खड़े किए। जम्मू कश्मीर के मकबूजा हिस्से से पाकिस्तान तख्लिया कर दे। अक़वाम मुत्तहिदा में भारतीय मंदूब का पड़ोसी मुल्क पर जोर, कश्मीर से मुताल्लिक़ दावों को किया मुस्तरद। कठुआ के हीरानगर में आज तीसरे दिन भी बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन रहा जारी। अस्करत पसंदों को किया जा रहा है तलाश। गाजा में माह रमज़ान के दौरान भी इजरायली बर्बरियत और फ़लस्तीनियों का कत्लेआम जारी। जम्मू कश्मीर असम्बली के अहाते में कांग्रेसी MLA इरफान हफीज लोन ने किया इजराइल मुखालिफ एहतजाज। तिहाड़ जेल में कैद इंजीनियर रशीद को ताहाल नहीं मिली कोई राहत। दिल्ली की अदालत ने पेरोल पर रिहाई की दरख्वास्त पर फैसला किया महफूज। और नाज़रीन, इसी के साथ 4TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज़।